हेलो एवरीवन, टैरेट विद शर्मा शिविका में मैं आपका बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी वाइब्रेशंस को रेज कर रहे होंगे, सभी का बहुत अच्छा सोच रहे होंगे और अपने साथ भी सब कुछ अच्छा कर रहे होंगे, क्रिएट कर रहे होंगे, मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। सो गाइज, आइए जान लेते हैं जिनके साथ भी आप अपने लव लाइफ में प्रेजेंटली डील कर रहे हैं, आखिर आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, उनका नेक्स्ट एक्शन एंड डिवाइन की गाइडेंस आपके लिए क्या है। तो अपने पार्टनर के बारे में सोच लीजिए, थर्ड आई पर उनके फेस को विजुअलाइज करने की कोशिश कीजिए, जिनके भी साथ आप अपने लव लाइफ में डील कर रहे हैं, जैसा भी रिश्ता आपका है। याद रखिए, रीडिंग जनरल कलेक्टिव टाइमलेस है, तो जो जो रेजोनेट करता है उसे अपने पॉकेट में रख के आप क्लेम कर सकते हैं एंड रेस्ट को जाने दे सकते हैं। हे एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, मेरे असेंडेंट मास्टर्स, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स, भोलेनाथ माँ भवानी प्लीज बताएं क्या है। फर्स्ट कार्ड हमारे पास 10 ऑफ कप्स आया है। सेकंड वी हैव द हर्मिट। थर्ड वी हैव द टावर मोमेंट। आज मैं बहुत सारे कार्ड्स नहीं निकालूंगी और आपको शांति से एक्सप्लेन करूंगी। 2 ऑफ पेंटिकल्स और एक लास्ट कार्ड हमें दे दीजिए, वो है एम्परर। एक और दे दो, चलो 5 नहीं, एक लास्ट और डेथ। ओके, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव स्ट्रेंथ एनर्जी एंड वी हैव 6 ऑफ कप्स विथ 9 ऑफ वॉन्ड्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट एनर्जी हो सकती है बहुत सारे लोगों के लिए। यहाँ पे अगर मैं पार्टनर की करंट फीलिंग्स की बात करूं, आपके साथ जो रिश्ता इनका रहा है, इनकी इंडिविजुअल फीलिंग्स, ट्रू फीलिंग्स आपके लिए क्या है, किस एनर्जी में आपके पर्सन इस वक्त हैं आपके लिए। सबसे पहली चीज तो ये यहाँ पे नजर आ रही है, डजंट मैटर व्हाट इज गोइंग इन योर रिलेशनशिप राइट नाउ, बट आपके पार्टनर को एक चीज का एहसास ये हो गया है कि आपके साथ इनकी पूरी दुनिया जुड़ी हुई है। शादी, ब्याह, बच्चे, कंप्लीशन इन देयर लाइफ। कह सकते हो कि अगर आप इनके साथ मैरिड हैं तो आपके साथ आगे की जिंदगी, आपके साथ रिलेशनशिप रहा है तो आपके साथ शादी, कमिटमेंट, आगे की पूरी दुनिया, ठीक है। और अगर आप दोनों किसी और तरह के कनेक्शन में भी है, ये दोनों सिचुएशंस आपकी नहीं है, तब भी स्पाउस के जैसे एक तरह से बोलूं तो सोल टू सोल कनेक्शन की एनर्जी थ्रू लव वाइब्रेशंस, पॉजिटिविटी, प्योरिटी, लॉयल्टी, ठीक है। आपके पार्टनर को ये समझ में आ गया है कि आप इनको अंडरस्टैंड कर सकते हो, आप इनको समझ सकते हो, और जैसे ये है वैसे ही आप हो। आप दोनों एक दूसरे के सुख दुख के साथी बन सकते हैं या रहे हैं। आपके अंदर उतनी ह्यूमैनिटी हो सकती है और इनके अंदर भी है, ठीक है। आपके पार्टनर को इस कनेक्शन से जुड़े हुए बहुत स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशंस हो रहे हैं। रियलाइजेशन कैसा कि आपके पार्टनर जैसे जैसे अपने डार्केस्ट नाइट ऑफ द सोल को फेस कर रहे हैं, कुछ लोगों के लिए मुझे सुनाई दिया खत्म कर रहे हैं, आइसोलेशन को ये एंड कर सकते हैं अब, तो दे आर बिकमिंग वेरी वेरी स्पिरिचुअल, डिवोशनल। ये बहुत स्पिरिचुअल हो रहे हैं क्योंकि डार्केस्ट नाइट ऑफ द सोल ये सिखाती है आइसोलेशन में कि आप अपने अंदर की आवाज को पहचानिए, अपने साधु तत्व को जागृत करिए। क्या आप वही हैं छोटी छोटी चीजों को चेस करने वाले, नए नए कर्म बनाने वाले, कर्मों को जन्म देने वाले, कि इस चीज से ऐसा कर दिया, धोखा कर दिया, अन्याय कर दिया, बद्दुआएं ले ली, नफरत पैदा कर दी, धोखा दिया है, चीटिंग, बिट्रेयल्स, या तुम्हारी कुछ और रियलिटी है। अब इस प्रोसेस को वो समझेगा जो इस लाइफ टाइम में स्पिरिचुअली असेंड होने के लिए आया है, क्योंकि कर्म सबके सपोर्ट नहीं करते अनटिल और अनलेस आप मूव भी तभी लेते हैं, एक्शन भी अपने लिए, आइसोलेट भी आप तभी होते हैं, ठीक है। हाँ, अगर आप कोशिश करते हैं तो वो वहां से स्टार्ट जरूर हो जाएगा, ठीक है। तो आपके पार्टनर आइसोलेशन में अंडरस्टैंड कर रहे हैं अपने आप को, अपनी रियलिटी को, अपनी सोल सर्चिंग पे हैं और इस कनेक्शन को भी अंडरस्टैंड कर रहे हैं।
कि इनकी जो सिचुएशन है, इनकी जो जिंदगी है, इनके फीलिंग्स, इनके इमोशंस, वो वास्तव में आपके साथ जुड़े हुए हैं। आप वो व्यक्ति हैं जो इनका साथ भी दे सकते हो, इनको स्पिरिचुअल आप किए हैं, इनके साथ आपकी खुशियां जुड़ी हुई हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि ये दोनों स्पिरिचुअल सोल्स का कनेक्शन हो सकता है, कि आप दोनों की शादी भी हुई और आप दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्शन में भी आए, तो मे बी यू हैव शेयर्ड वेरी वेरी स्ट्रेंज थिंग्स टुगेदर, या आप आने वाले समय में ऐसा करें, स्पिरिचुअलिटी को आगे एक्सप्लोर करें, एक दूसरे के साथ अच्छे काउंसलर्स बने, मोटिवेशनल स्पीकर बने, कुछ स्टार्टअप भी कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर सोल टू सोल कनेक्ट दिख रहा है। और इंडिविजुअली ये एक्सपीरियंस करे। देखिए, शादी इंसान किससे करेगा? जिसके साथ उन्नति है। रीयूनियन में किसके साथ आएगा? जिसके साथ उन्नति है, जिसके साथ सेटिस्फैक्शन है, प्यार है, शांति है। ये दो चीज इंपॉर्टेंट है किसी की भी। जब जो इंसान सोल सर्चिंग पे लगता है, उसको ये दो चीजें समझ आ जाती हैं, और इन्हें समझ में आ रहा है कि आप ऐसा कर सकते हैं, या आपके साथ वो वाइब्रेशन इन्हें फील हुई है। अब आपके रिश्ते में जब तक इनको फील हुआ, तब तक टावर मूवमेंट आ गया। आपके साथ इस रिश्ते में टावर मूवमेंट आया हुआ है। आपके पार्टनर को एक चीज नजर आ रही है कि जिस वक्त आप अलग हुए, आप इनसे दूर हुए, ये आपसे दूर हुए, तो वो समय बहुत खराब था, या जो सिचुएशंस थी वो बिल्कुल सपोर्ट करने वाली नहीं थी। मटेरियलिस्टिक संसार का अंत होना आपके रिश्ते में रहा है। घर छोड़ के आ गए आप, आपके पार्टनर घर छोड़ के चले गए, जॉब चली गई, रेपुटेशन खत्म हो गई, सोसाइटी में हर किसी को पता चल गया, समाज जान गया, अब इज्जत नहीं रही, सब कुछ खराब हो गया। टावर मूवमेंट मीन्स डिवाइन का ऐसा इंटरवेंशन जिसने सब तहस नहस कर दिया। ठीक है, अब ये कैसी एनर्जी है? ये ऐसी एनर्जी है कि इससे आगे बढ़े तो टुवर्ड्स रिकंसिलेशन, क्योंकि आप अच्छा सब कुछ खराब करके आ गए, और अगर इससे आगे बढ़े तो सब खत्म तो है ही, क्योंकि पहले एक बार खत्म हो ही चुका है। तो आर या पार वाला सिचुएशन डिवाइन इंटरवेंशन क्रिएट कर देता है। ठीक है, बिजली गिरना जैसे जिसे कहते हैं। तो आपके जो पार्टनर है वो इस एनर्जी में है कि टावर मूवमेंट तो आ गया, और दे आर रियलाइजिंग, अगर ये किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, ये किसी ऐसी एनर्जी पे फोकस्ड थे, या संसार में डील करें। अब ऐसा तो नहीं है कि आपको छोड़ देने के बाद में, आपसे दूर हो जाने के बाद में ये गुलछर्रे उड़ा रहे हैं, या ये पब जा रहे हैं, ये लड़की बाजी कर रहे हैं, लड़का बाजी कर रहे हैं। मैंने यहाँ पे एक बहुत बड़ी बात बोली थी, अगर किसी को ऐसा लगता है कि नहीं मेरा पार्टनर तो ऐसा ही है, कि कर्म डिपेंड कर रहे हैं। अगर ये स्पिरिचुअल होने आए हैं या इनके कर्म वैसे रहे हैं तो ये होंगे, क्योंकि आपके अंदर भी ताप है वैसा, पतिव्रत या पत्नी व्रता टाइप का, जो वन वुमेन मैन वाला जो ताप होता है। ठीक है, और इनके साथ आपका सब कुछ लगा है ध्यान, तो ये भी उस आइसोलेशन में आए हैं। ठीक है, अब ये क्या कर रहे हैं? जहां पे ये हैं आपसे तो अलग हैं, तो ये पर्सन कंपेयर कर रहे हैं कि ये मेरे लिए ठीक है या ये। टावर मूवमेंट आ गया, सब कुछ है, लेकिन आपके पार्टनर कंपेयर कर रहे हैं अपने लाइफ में ऑब्स्टेकल्स और चैलेंजेस में, अप्स एंड डाउन्स में, किसने इनका साथ दिया, किसने इनको हील किया, कौन इनके लिए आज भी अवेलेबल है, इनडायरेक्टली नॉट डायरेक्टली। ठीक है, क्योंकि चेज अगर आप कर रहे होंगे तो ये भाग जाएंगे। इनडायरेक्टली टेलीपैथी के जरिए वाइब्रेशंस को सेंड करना। ठीक है, आई होप यू गॉट माई ऑल पॉइंट्स। यहाँ पे जो एनर्जीज है, आपके पार्टनर का प्रॉब्लम भी क्या रहा है कि ये इगोइस्टिक रहे हैं, ये कंपेयर कर रहे हैं, इनकी जिंदगी में ठहराव नहीं है, हिल गई है पूरी जिंदगी इनकी, लेकिन रेपुटेटिव अथॉरिटेटिव पोजीशन होने की वजह से, ऐसा हाई फाई स्टेटस होने की वजह से, या आप कह सकते हो कि डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन होने की वजह से, या मैं कुछ हूं, होता है किसी किसी में, पैसा पास नहीं है तब भी आपके अंदर बहुत गुरूर होता है, और जिसके पास है वो तो है ही फिर। तो आपके पार्टनर कंपैरिजन की एनर्जी में तो हैं, लेकिन ये शो नहीं कर रहे हैं अपना रियल साइड। ठीक है, चाहे इस चेयर के पीछे कुछ नहीं है, पानी है बिल्कुल, लेकिन अभी जिस जगह पे है उस जगह पे बहुत ईगो है। लेकिन एक बात बता दूं, ये इस एनर्जी में भी है, क्योंकि यहाँ पे तुरंत बाद डेथ आया है, कॉम्बिनेशन इस तरीके का है।
because they are transforming themselves, they are becoming spiritual, they are healing their chakras, they are under the healing process. ये इस ईगो को तोड़ना चाहते हैं अपने शेल से, जो इन्होंने अपने आसपास एक शील्ड बनाई हुई है जिसमें आप एंट्री नहीं ले सकते और ये नहीं आ सकते उससे बाहर। ये उसको तोड़ना चाहते हैं और उसको ब्रेक कर सकते हैं, क्योंकि डेथ आ रहा है तो करेंगे। ये जितना बड़ा मेजर अरकाना है, दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट मेजर अरकाना। तो ये इतना ईगोस्टिक होने के बाद भी अपना ईगो छोड़ेगा या छोड़ेगी थ्रू स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन। और इसके लिए कौन साथ है? डिवाइन, क्योंकि डिवाइन की कृपा होनी बहुत जरूरी है। ये इस चीज को जुठला नहीं सकते, इसको ये इग्नोर नहीं कर सकते कि आपने इनको एक नर्स के जैसे, आज आप एक चीज नोटिस करेंगे, मॉर्निंग टैरेट में भी शायद स्ट्रेंथ था और आपके पार्टनर की इंडिविजुअल एनर्जीज जब मैंने वहां रीड करी थी तब भी शायद स्ट्रेंथ था। और यहाँ पर करंट फीलिंग्स जो आपके टुवर्ड्स देख रहे हैं, पार्टनर की करंट एनर्जी, यहाँ पर भी स्ट्रेंथ है। तो पर्पसली आ रहा है आपके पार्टनर की, आपने जो भी सेवा करी है, जो भी हेल्प करी है, ऐसे शेर जैसे आदमी को, गुस्से वाले शेर किसके लिए जाना चाहता है? ईगो के लिए, हाईली मैस्कुलिन एम्परर भी है। तो ऐसे इंसान को आपने सहेजा है, संभाला है, केयर करी है, तो ये अंदर से कैसे हो गए हैं? 6 ऑफ कप्स की एनर्जी में। इनके कुछ चाइल्डहुड वुंड्स हो सकते हैं, कुछ हार्ट ब्रेक हो सकते हैं, बहुत कुछ देखा हो जिंदगी में। तो आपके पार्टनर के अंदर एक सॉफ्ट कॉर्नर आपके लिए क्रिएटेड है, क्रिएट हो चुका है, जिसको ये आने नहीं देना चाह रहे थे सरफेस पे। अभी कैसा है कि आपके पार्टनर के दिल में आपके लिए जो जगह बनी है इस हीलिंग से, आपके इस नेचर की वजह से, ठीक है, आपके पार्टनर आपके साथ इस रिश्ते को शुरू करना चाहते हैं फिर से। चाहे वो रास्ता फ्रेंडशिप से होकर गुजर रहा हो, चाहे वो रास्ता आपके साथ दोबारा जुड़ाव से जुड़ा हुआ हो, लगाव से जुड़ा हुआ हो, बट ये आपके साथ इस कनेक्शन को अब बनाना चाहते हैं, ठीक है। और कनेक्शन बनाने की वजह क्या है? बहुत सारे कार्ड्स आ गए। टेम्परेंस, आपके साथ इस रिश्ते को आगे ले जाना है आपके पर्सन को एफर्ट्स के जरिए, और जहां जहां इस रिश्ते में इनकी भूमिका जरूरी है, इनका रोल इंपॉर्टेंट है, जिससे ये रिश्ता चलेगा, आपके पार्टनर उन चीजों को क्रिएट करना चाहते हैं, स्टक चीजों को खत्म करके आपके पर्सन आपके लाइफ में रिटर्न आते हुए आपके साथ सेलिब्रेशन में वापस आना चाहते हैं। सेलिब्रेट करना, शादी करना, स्पिरिचुअलिटी को आगे बढ़ाना, स्पेशली आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना, प्यार के क्षेत्र में ये खोना नहीं चाहते आपको। ऐसे शेर जैसे, हो सकता है इनके पेरेंट्स भी डरते हो इनसे, आसपास के लोग डरते हो, ठीक है, ये किसी के कंट्रोल में आने वालों में से नहीं है, लेकिन ये ऐसे इंसान है कि ये मानेंगे तो किसी प्यार से ही मान सकते हैं या मान सकती है, वरना आप इन्हें झुका नहीं सकते, किसी भी कीमत पे नहीं झुका सकते। आपको ऐसा लगेगा कि सामने वाला स्टोन है, स्टोन हार्टेड है, पत्थर है बिल्कुल, ये तो पिघलेगा ही नहीं, ठीक है। लेकिन आपके पर्सन कैसे हैं कि जिसको भी चाहा फिर ऐसा चाहा कि अब यही है मेरे लिए, पूरी दुनिया ये है। तो इस रिश्ते में जो जस्टिस पेंडिंग है उसे करना चाहते हैं, रियलाइज भी कर रहे हैं, समझ आ रही है जैसे जैसे आपके पर्सन को कि गलत कर दिया, आपके साथ ऐसा तो नहीं करना था, रूड नहीं होना था, उसके साथ रूड हो गए जिसने तुम्हारे लिए इतना किया, तुम्हें सपोर्ट किया, तुम्हारे परिवार को सपोर्ट किया, गलत कर दिया। अब क्या है, अब इन्हें रियूनियन चाहिए। तो इसीलिए मैंने आपको कहा कि ये यहाँ पे जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये जो चीजें हैं ये आपको रिकंसिलेशन तक पहुंचाएंगी और इन्हीं के जरिए आपको रियूनाइट करवाएंगी। आपको चेज करने की जरूरत नहीं है। बार बार इसलिए मना करती हूँ क्योंकि पैराग्राफ अगर लिखने की आदत है तो ऐसे ही छूटेगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये खुद आपके पास जब भी आएंगे, बिकॉज दे वॉन्ट टू कम बैक टू यू, ये खुद एफर्ट्स डालेंगे। इनकी तरफ से मूवमेंट आना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपने एक तरफा बहुत ज्यादा कर दिया है। हो सकता है आप सालों साल लगे रहे और ये ऐसी एनर्जी में चले गए कि इन्होंने आपको फिर हटा ही दिया या इनका इंटरेस्ट खत्म हो गया। अभी इनकी बारी है, ठीक है। तो ये है इनकी करंट एनर्जी और करंट फीलिंग्स आपके लिए। क्या टैरो से ही देख लो? नेक्स्ट एक्शन एंजल्स, ऐसा लग रहा है कि इसी से चेक करो।
तो आइए देखते हैं इसी एनर्जी को आगे बढ़ाते हुए कि इनका जो नेक्स्ट एक्शन है आपकी तरफ वो क्या होगा। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूअर्स की तरफ क्या हो सकता है एंजल्स। नेक्स्ट एक्शन में फर्स्ट कार्ड क्या है, 10 ऑफ कप्स। वाओ, ये करंट फीलिंग्स में भी था और ये नेक्स्ट एक्शन में भी है, यानी कि आने वाले 10 आवर्स किसी किसी के लिए, जब भी आप ये रीडिंग देखें, हो सकता है रीडिंग देखते वक्त 10 मिनट के अंदर, जितना भी टाइम ड्यूरेशन इस रीडिंग का रहेगा, 10 मिनट 10 घंटे के अंदर और एक दिन के अंदर आपको इनकी तरफ से पॉजिटिव अप्रोच मिल सकती है। कॉल्स, मैसेजेस करें, फोन करें, जैसा भी आपका कनेक्शन है, मैरिड है, अनमैरिड है, ये आपको खुद से अप्रोच कर सकते हैं। कोई सेलिब्रेशन, हैप्पीनेस का मोमेंट क्रिएट हो सकता है। यस, किंग ऑफ कप्स आए हैं, तो आपके पर्सन आपको अप्रोच कर सकते हैं। आपके अंदर अपना संसार, एम्परर नहीं है यहाँ पे, एम्प्रेस आ गई, आपको किसी चीज को ये शेयर कर सकते हैं। आपकी जो वैल्यू है इनकी नजरों में बढ़ेगी, इज्जत बहुत बढ़ेगी, ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी भी रिश्ते में। पार्टनर इज्जत नहीं कर रहा तो उस रिश्ते में क्या बचा, घसीटना ही हो गया, उस रिश्ते को खींचना हो गया। कंपैरिजन, आपके पार्टनर अगर किसी थर्ड पार्टी में है तो वहां पर बहुत ज्यादा कंपैरिजन से भी गुजरेंगे। ये आया था ना वहां पे भी, करंट फीलिंग्स में भी कंपैरिजन से गुजरेंगे और आपको अप्रोच भी करेंगे। कारण क्या है कि जो डुअलिटी है, जो जगलिंग सिचुएशन है, उससे ये बाहर निकलेंगे। तो जिनको भी कॉल्स, मैसेजेस आते हैं, विद इन 8 आवर्स टू 3 डेज के अंदर जरूर कमेंट करके बताइएगा कि इन्होंने आपसे क्या कहा। क्या इन्होंने आपसे अच्छे से बात करी, क्या ये इमोशनल रहे, क्या ये अवेलेबल रहे, वैल्यू किया आपको, क्योंकि आपके साथ इस रिश्ते को बैलेंस करेंगे, बीच का रास्ता अपनाएंगे आपके साथ इस रिश्ते को सुधारने के लिए। इस रिश्ते पे आपके पार्टनर काम करेंगे। तो क्या रिकंसिलेशन हो सकता है एंजल्स 3 आवर्स 3 डेज के अंदर। स्टार, आपकी विश पूरी होगी रिकंसिलेशन से रिलेटेड, आपकी विश पूरी हो सकती है आपके मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड। अगर कुछ लोग सिर्फ ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि मेरे पार्टनर से एटलीस्ट मेरी बात हो जाए, मुझे अनब्लॉक करते, तो आपकी ये वाली विश पूरी हो सकती है। आप दोनों की थोड़ी बहुत बातचीत होने लगी बट आप मिले नहीं हैं, तो आप मिल सकते हैं विद इन 3 डेज तक के अंदर अंदर। आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर आपको वैल्यू नहीं करते, यू वांट अटेंशन, यू वांट लव फ्रॉम देयर साइड ऑल्सो, तो ये विश आपकी पूरी हो सकती है। फैमिली सपोर्ट करे तो फैमिली रिलेटेड भी कुछ चीजें आपके सामने पॉजिटिव वे में अनफोल्ड हो सकती है। और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ये आपको अप्रिशिएट बहुत करेंगे, ठीक है। और दे दो 3 ऑफ सोर्ड्स, स्पेशली अगर ये किसी थर्ड पार्टी में है, किसी की लाइफ में थर्ड पार्टी रोमांटिक है, तो वहां से ट्रिगर मिलेगा, वहां ये कर्मा फेस करेंगे। और कुछ लोगों के पार्टनर जिनके कर्म पीछे से खराब रहे हैं और स्टिल कुछ अटक रहा है या ये हटा नहीं रहे हैं, ऐसे लोगों को इंस्टेंट कोई कर्मा 3 घंटे से 10 घंटे के अंदर, 20 घंटे के अंदर इनको किसी थर्ड पार्टी से मिल सकता है कि नहीं मानेगा तो ले एक और ले, ठीक है। तो शाणपंथी अगर किसी के पार्टनर की है तो नहीं चलेगा। यस, मैंने बोला है ना, कर्मा फेस कर सकते हैं। वैसे भी यहाँ पर आज फिर कॉम्बिनेशन में आ गया 10 ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 10 नंबर व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड 10-10 की एनर्जी, जो किसी चेंज को रिप्रेजेंट तो कर रही है। जो पास्ट लाइफ से जुड़ा या पेंडिंग जस्टिस से जुड़ा हुआ है वो है एफर्ट्स का, यानी कि रिसेंट पास्ट में इन्होंने आपके लिए कोई एफर्ट नहीं दिए, तो ये इस रिश्ते में आपकी तरफ ऐसे एफर्ट्स लेकर आ सकते हैं जिससे आपके रिश्ते में टेबल्स टर्न हो। और पेंडिंग जस्टिस, इनकी तरफ से पेंडिंग एफर्ट्स ये लगाएं, पूरा करें इस रिश्ते में आपके साथ आगे आने के लिए, क्योंकि ये आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, मैग्नेटिक पुल ये फील करेंगे, बहुत मैनिफेस्ट करेंगे। आप इनको ड्रीम्स में देख सकते हो, ये आपसे कुछ कह रहे हैं, आके आपको बता रहे हैं। स्पेशली कनेक्शन में हीलिंग होगी तो आपका रिश्ता हील होगा। यहाँ पर मुझे ऐसे लोग रियूनाइट होते हुए दिख रहे हैं जो किसी सोलमेट से डील कर रहे हैं, या फिर आप इनके साथ मैरिड हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मैरिड कपल्स की भी बहुत एनर्जी है। कुछ मैरिड कपल्स का रिकंसिलेशन हुआ भी है, तो जरूर बताइएगा कि कौन है ऐसे लोग जो रिलेशनशिप में रहे हैं या बहुत इक्वल गिव एंड टेक का कनेक्शन, या मैरिड रहे हैं उनका रिकंसिलेशन होता है। 3 आवर्स 3 डेज बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि एंजल्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। आखिर सब कुछ तो गाइडेड है आपका, तो एंजल्स की गाइडेंस आपके लिए क्या है। मेरे व्यूअर्स के लिए डिवाइन की तरफ से एंजेलिक
स्पिरिट्स की तरफ से क्या गाइडेंस है, एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स, यू आर रेडी। यूनिवर्स जानती है कि आप बहुत सफर कर रहे हैं, आपको फर्नेस पे रखा गया है, आपको टेस्ट कर रही है यूनिवर्स, आपके ताप को बढ़ाने की कोशिश कर रही है यूनिवर्स कि आप ऐसे ऐसे ट्रिगर्स के जरिए असेंड करेंगे। ट्रिगर क्या होता है, आप परेशान हो जाएंगे ट्रिगर्स को। इफ यू सी ट्रिगर्स एज योर कंप्लेंट्स, मुझे ये शिकायत है, मेरे साथ ये कर दिया, ये कर दिया, मैंने दुनिया को इतना प्यार किया, मुझे धोखा मिल गया, तो इन चीजों को इसलिए दिखाया जा रहा है कि आप इन चीजों को छोड़ें और अनकंडीशनली करना शुरू करें। क्योंकि जब आप अनकंडीशनल करोगे तो यूनिवर्स आपको खूब सारा दे देती है, या छप्पर फाड़ के देती है। अबंडेंस, ग्रोथ, लव, केयर, सपोर्ट, छोटी छोटी चीजों से ट्रिगर मिलना बहुत जरूरी है आगे बढ़ने के लिए। मिर्ची नहीं होगी तो पता कैसे चलेगा कि मीठा क्या होता है, पानी क्या होता है भाई। और एक जैसा टेस्ट अगर चलता जा रहा है तो ऐसा नहीं हो सकता अगर जन्म लिया है धरती पे। अपॉर्चुनिटी, कोई अपॉर्चुनिटी आपको सामने से मिल रही है या मिलने वाली है जिसपे सिर्फ और सिर्फ आपका ही हक होगा, आपके लिए यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स हैं। 1 ईयर फ्रॉम नाउ, तो आपसे 1 साल के अंदर पार्टनर के साथ लव रिलेशनशिप में कुछ बड़े पॉजिटिव बदलाव आ सकते हैं। दुनिया आपको जानेगी, दुनिया आपको आइडियल कपल, दुनिया आपको एक आइडियल लव रिलेशनशिप पार्टनर या ट्रू लव, डिवाइन लव के रूप में देख सकती है। जिन लोगों को ये लगता था कि चमत्कार नहीं होते हैं, जिन लोगों को ये लगता था अरे यार ऐसा कुछ भी नहीं होता है, पागलपन है, भ्रम है, देयर इज नो साइकिक कनेक्शंस एग्जिस्ट इन नेचर, या कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन नहीं होता, कोई ट्विन फ्लेम नहीं होते, या ऐसा कनेक्शन पॉसिबल नहीं है आज के टाइम में, तो दुनिया रियलाइज करेगी इन द नियर फ्यूचर कुछ ऐसे लोग भी हैं यहाँ पे जो आने वाले समय में रियूनाइट होंगे एंजल्स की ब्लेसिंग्स के द्वारा इस रिश्ते में। आपके लिए सीधी सी गाइडेंस ये है, जो भी कर रहे हैं अपने इंट्यूशन को, माइंड बॉडी सोल को अलाइन करके करते चले जाइए, आप सही रास्ते पे हैं। डिवाइन इज ऑन योर बैक, आपके साथ ब्रह्मांड की शक्तियां हैं और आपको ट्रस्ट करने की जरूरत है डिवाइन के इस प्रोसेस को, इस ट्रांसफॉर्मेशन को। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। अगर कुछ लोग अभी भी गुमराह हैं, आपकी एनर्जी हाई नहीं हो रही है, तो टेक पर्सनल रीडिंग, चाहे मुझसे या किसी और रीडर से पर्सनल रीडिंग लीजिए। पॉकेट में अगर पैसे रख के परेशान ही है तो फिर ऐसे पैसे का कोई फायदा नहीं है। सफरिंग से बाहर निकलना है और असेंड करना है, या तो इस रीडिंग को सुन सुन के अपने आप को हील कर लीजिए। लेकिन अगर यहाँ से भी नई चीजें बदल पा रहे हो आप, तो फिर पर्सनली चेक कराइए, ठीक है। हर चीज में आप खर्च कर सकते हैं, लेकिन एक रीडिंग तक आते आते जो आपकी अपनी जिंदगी से जुड़ी है, आप उस तक नहीं जा पा रहे, तो या तो मामला सीरियस नहीं है या फिर आप अपने आप को लेकर, अपनी जिंदगी को लेकर सीरियस नहीं है। तो अपना शांति से सोचिए कि आपके लिए क्या सही है, ठीक है। एक चीज आपको बता दूं, हमेशा बोलती हूँ, जो मैं खुद भी फॉलो करती हूँ, सच्चाई, ईमानदारी, प्यार, माफी, अच्छे कर्म हमेशा करते रहिए। इसका कारण है, जब आप ये करोगे ना तो सकारात्मक ऊर्जा, पॉजिटिव सुप्रीम डिवाइन एनर्जी आपके साथ होती है। और अगर आपने इधर उधर झूठ बोलने की कोशिश करी, आपने बुरे कर्म बनाए, आपने तो अपना एक्सक्यूज रख दिया, मेरे साथ ऐसा हुआ, मैंने ऐसा कर दिया, भगवान जी जैसे को तैसा होना चाहिए, भगवान नहीं सुनते। आपके कहानी कहने से या संसार अपनी कहानी कह रहा है, भगवान को इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। दे ऑलवेज वॉच योर कर्मास, आप जो कर्म कर रहे हैं उसका फल आपको भोगना पड़ता है। तो इसीलिए अगर जितना ज्यादा प्योर रहेंगे, हाई एनर्जी पे वाइब्रेट करेंगे, आपको उनका प्रोटेक्शन मिलता जाएगा, उनका सपोर्ट मिलता जाएगा, और ऐसा प्रोटेक्शन मिलेगा कि कोई आपका बाल बांका नहीं कर सकता। लेकिन वही वाली बात है कि एग्जाम में अगर हर चीज का आंसर प्रॉपर लिखा है तो कोई नंबर काट ही नहीं सकता, कोई फेल कर ही नहीं सकता, और आप फर्स्ट ही आएंगे, आपके पास हर चीज होगी। लेकिन अगर आपने अटेम्प्ट नहीं किया और आप झगड़ा कर रहे हैं जाके, आपने कुछ मिस्टेक कर दी, तो आप ये सोच रहे हैं कि नंबर पूरा मिले, ऐसा हो, तो वहां तो फेल भी होंगे, 0 भी मिलेगा, ग्रेस भी मिलेगा, पूरा रिपोर्ट कार्ड खराब हो जाएगा। तो ये चीजों को समझना पड़ेगा, और ये चीज किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही है। हम ये चाहते हैं कि पूरा संसार बदल जाए, मेरे हिसाब से सब हो, ये हो, वो हो, जबकि बदलना अपने आप को है। क्योंकि जैसे ही आपका नजरिया बदला, आप लेट गो करना शुरू कर देते हैं, और लेट गो करना इज अ साइन ऑफ स्पिरिचुअल असेंशन, क्योंकि छोड़ना ही मुश्किल है, ठीक है। तो इन चीजों को ध्यान रखना है कि इन चीजों का तोड़, इन चीजों की तुलना किसी चीज से नहीं हो सकती।
आपके निखार के लिए बहुत जरूरी है। सो गाइज, ये थी रीडिंग। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय। टेक केयर।